ओके स्टूडेंट, जैसा कुछ लोग मॉर्निंग मॉर्निंग में भी रहे होंगे, फिर आफ्टरनून में भी आए। तो मॉर्निंग में भी पहला लेक्चर था, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना? इसको भी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है? इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी टॉपिक थोड़ा-सा आता है, बड़ा आता है टॉपिक। इससे क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बस ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है ना? थोड़ा-सा कंसंट्रेट रखना। वही है, जैसे मॉर्निंग में आपने पूरे टाइम थे ना, अब जिन लोगों ने पूरे टाइम था, आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है? अगर बीच में से रिमूव होते हो, आते हो, जाते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ भी अगर इश्यू होता है, तो प्रॉब्लम तो होनी है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, अगर कंटीन्यूअस रहते हो आप लोग, तो चीज़ें समझ में आएँगी। बीच-बीच में जाओगे तो एडवांस मैथ में ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी-सी टॉपिक है कि मैं छोटी-सी टॉपिक एक छोटा-सा कंसेप्ट बताया, क्वेश्चन कराया, चलो ठीक है 2-4 क्वेश्चन होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपने रिमूव कर लिया, फिर बाद में समझ लोगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इसको हर एक चीज़ को प्रॉपर समझना पड़ेगा। प्रॉपर समझते हो तो ईज़ी है, बहुत ईज़ी। आपको लॉजिकल ये है, पूरा एडवांस मैथ जो है ना, पूरा लॉजिकल है। लॉजिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। बट हाँ, कब? पहले पूरी तरह से समझ जाओगे तो। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन कभी भी लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लॉजिकली नहीं समझो तो क्वेश्चन कितना भी लगाओगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है। चाहे मेरे से पढ़ो या चाहे बुक से पढ़ो, चाहे कहीं पे भी। अगर जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक वो उसमें हार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? तो उस चीज़ों को बस समझना है। फिर कुछ टाइम बाद आप पेपर सॉल्व करो। जब पेपर सॉल्व करो आपको लगता है पेपर सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब आपने सही जा रहे हो, डायरेक्शन भी अच्छा है, प्रिपरेशन भी आपका अच्छा है, ठीक है ना? काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो उस चीज़ों को आपको थोड़ा-सा फोकस करना पड़ेगा, ओके? चलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट को एक्सेस करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई एक्स, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं हमारे एक्स एंड वाई एक्स। यहाँ पे भी हमने 2D की बात करते हैं, 3D की बात नहीं करते हैं। हम लोग 2 डायमेंशनल में देखते हैं, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है ना? अब उसी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, जैसे सपोज करो एक पूरा प्लेन है, एक 2D प्लेन है, ठीक है ना? आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, तो ये पूरा प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? अप और डाउन में बताओ। पूरा प्लेन ऊपर-नीचे में डिवाइड हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है? अब इसी को मैं वर्टिकल लाइन ड्रा वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ। अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा, यहाँ पे भी देखो वर्टिकल लाइन ड्रा किया था, ये भी पूरा जो 2D प्लेन है ना, ये 2D प्लेन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया क्या? एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक लेफ्ट हाँ हैंड साइड, सर। एक राइट हैंड साइड। हॉरिजॉन्टल वाला क्या हुआ? एक अपवर्ड, एक बिलो हुआ, डाउनवर्ड, ठीक है ना? तो एक ऊपर डिवाइड हुआ, एक नीचे वाले पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो, जब इससे डिवाइड होता है तो हॉरिजॉन्टल से डिवाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट को हम लेते हैं क्या? पॉजिटिव, और नीचे वाले पार्ट को क्या लेते हैं? नेगेटिव, ठीक है ना? सिंपल, सिमिलर। अगर जब इसको हम लोग वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं, पूरे प्लेन को वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है आपका? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है आपका? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। इतना अगर चीजें समझ रहे हो तो ये चीजों को फिर बाद में कोई ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन नेगेटिव होते हैं, ठीक है? अब देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे सर यहाँ पे आपका ड्रा किया था, आवाज ना बीच बीच में थोड़ा ये हो रहा है, कम हो रहा है। अटक रहा है और लैग हो आपका रहा है। वीडियो भी अटक रही है। हाँ, आवाज अटक रहा है सर। ओके, अभी सही है? ब्लर हो गया। ब्लर हो गया?
अभी सही हुआ क्या? हाँ सर। अभी सही है? ओके, देखें, कंटिन्यू करें। हाँ ओके, तो जैसे हम लोगों ने बोला कि इस पूरे प्लेन को हमने क्या किया, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक क्या हुआ आपको अपवर्ड में, एक क्या हुआ आपको डिवाइड हुआ डाउनवर्ड में। अब सेम ही हॉरिजॉन्टल लाइन को अब वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। अब इसी पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे आप तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। राइट है ना? अब ये हाँ दोनों सर ये लाइन क्या हो गया बैंकिंग में कहीं? आने वाला है। नहीं, बैंकिंग में नहीं आएगा। एसएससी में है बैंकिंग सर। में नहीं, एसएससी रेलवे एंड सीएसएसएल। ठीक है, ये बैंकिंग बैंकिंग वालों के लिए ये नहीं आएगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, इसको फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। तो ये भी देखो, एक अपवर्ड पार्ट में हुआ, एक डाउन पार्ट में हुआ। जैसे इन दोनों को डिवाइड किया, एक मिनट स्टूडेंट में, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, तो ये पूरा प्लेन चार पार्ट में डिवाइड होगा क्या? देखो 1 2 3 4, फोर पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो गया। ये जो होता है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। समटाइम कहीं पे वाई डैश एक्सिस होगा तो कहीं पे सर नेगेटिव वाई एक्सिस। बहुत अटक रहा है और वीडियो पूरा ब्लर हो गया, बोर्ड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक सर लेफ्ट हो गए क्या? हाँ सर का नेट प्रॉपर नहीं चल रहा था ना? हाँ वीडियो पॉज हो रहा था सर का।
ओके, अभी सही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। अभी क्लियर है ना? ओके। क्लियर है सर। काफी ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि y एक्सिस एक बार डिवाइड कर ये क्या हो गया, y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि इस जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के नीचे वाले पार्ट को क्या कर दिया, नेगेटिव y एक्सिस नाम दे दिया। इसी तरह से वर्टिकल के राइट हैंड साइड में हमने जो पार्ट नाम दिया x एक्सिस, इसी को लेफ्ट हैंड साइड में नाम जो देते हैं वो क्या आता है, नेगेटिव x एक्सिस, या इसी को कहते हैं x डैश एक्सिस, सम टाइम लिखा रहता है। x डैश एक्सिस का मतलब होता है नेगेटिव x एक्सिस ही, एंड x एक्सिस का मतलब होता है पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह से y एक्सिस का मतलब होता है पॉजिटिव y एक्सिस, एंड y डैश का एक्सिस का मतलब होता है नेगेटिव y एक्सिस होता है। क्लियर ना इतनी बात? अब यहाँ पे देखो, जैसा हमने बताया है कि आप क्या करोगे कि इस लाइन के इस साइड जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस लाइन के इस साइड क्या है, पूरा x है क्या, x यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, x यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, x यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, x यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। क्लियर क्या है इतनी बात? हाँ सर। यस सर। यहाँ नेगेटिव क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है। हाँ, इधर दोनों नेगेटिव होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, सिंपल। इसी तरह से y के लिए बात करते हैं, x एक्सिस के ऊपर यानी ए पार्ट दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव, ए दोनों पार्ट क्या होंगे आपके, नेगेटिव दोनों पार्ट होंगे। क्लियर ना? अब देखो ये x एक्सिस और y एक्सिस का मतलब क्या है, जब ये दोनों हमने क्या किया, इन दोनों के एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया। सर आपने यहाँ पे बोला जो था कि राइट वाला पॉजिटिव होता है ना? हाँ, तो राइट वाला ही पॉजिटिव है ना, मैं कहाँ लेफ्ट वाला ओके पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये ओके इधर ओके। निगेटिव है, ये नेगेटिव है। देखो अब ये वाला जो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, जो इंटरसेक्ट किए हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन। इसको वीडियो क्या कहते हैं हम पॉज लोग? हो रहा है सर बीच बीच में। आपका हो रहा है अभी भी या हो रहा हमारा है? नेटवर्क? हाँ सर बीच यस बीच में। सर, हो रहा है, हो रहा है। और सर वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है किसका हो रहा है, आपका या हमारा। नेटवर्क तो अभी तो सही है मेरा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ हो रहा है ऐसे ही सेम? हाँ सर। हल्का हो रहा है सर, बट समझ आ रहा है। ओके, अभी सही है? हाँ सर। थोड़ा सा रन करने देते हैं, हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा रन करेंगे तो हो सकता है कि आ जाए, सही हो जाए। ठीक है ना? देखो इस पॉइंट को जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, ये सब परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बनता है, टोटल कितना होगा, 360 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो। ओरिजिन वो पॉइंट होता है, जैसे आप घर पे बैठे हो, घर से कहीं मूव किया गया आपने, नहीं मूव किया है, इसका मतलब कि आपने ओरिजिन पॉइंट पे बैठे हो, वहां से कहीं पे आपने मूव नहीं किया। जब समथिंग डिस्टेंस मूव करोगे, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट से आपने कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो आप जो जितने डिस्टेंस मूव करोगे, सपोज को 2 किलोमीटर आपने मूव किया, तो 2 किलोमीटर आप कैसे मूव किया, आपने कहाँ से मेजरमेंट किया, तो जहां से आपने मूव किया, यानी जो आपका ओरिजिन था, यानी आपका घर था, घर से आपने 2 किलोमीटर बाहर गए, यानी बाहर जो भी डेस्टिनेशन था, वहां से आप घर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 किलोमीटर। इसका मतलब ओरिजिन कौन हुआ, आपका जो घर था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि कोई ओरिजिन है, ओरिजिन ए डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में जा रहे हो या एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो, वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हो या वाई एक्सिस पे नीचे जा रहे हो, आपको ये ओरिजिन बताएगा। यहाँ पे ये पॉइंट ये बताता है कि यहाँ पे अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है, जैसे हो आप वैसे ही हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू भी 0 होगी एंड y की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी मूव नहीं किया है। इसका ओरिजिन पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0 होगी। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे इस ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट जो होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे x कामा y लिखते हैं। पेयर ऑफ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं हम लोग, x कामा y लिखते हैं। x कामा y लिखने का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो ये x है ना, ये आपको वैल्यू देगा कहाँ से, x एक्सिस से देगा। x एक्सिस हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है x एक्सिस नेगेटिव हो। यहाँ पे जो y की वैल्यू देगा, ये y एक्सिस से देगा।
ये भी हो सकता है y एक्सिस पॉजिटिव हो जाए, मे बी y एक्सिस नेगेटिव हो जाए, दोनों हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे x एक्सिस पॉजिटिव हो जाए, चाहे y एक्सिस पॉजिटिव हो जाए, दोनों में से कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, ऐसे x, y लिखते हैं, पहला जो कोऑर्डिनेट ऐसा कहीं पे भी लिखा रहेगा, जैसे ऐसे समटाइम इसका लिखा रहेगा 2, 4। 2, 4 का मतलब ये हुआ कि जो x एक्सिस पे है ना ये 2, जो डिस्टेंस है ना x एक्सिस पे वो कितना है 2 है, और y एक्सिस पे कितना है 4 है। x एक्सिस पे कितना है 2 है, y एक्सिस पे कितना है 4। तो ये पहला वाला जो होगा, पहला वाला पॉइंट यानी पहला वाला जो नंबर होगा ये ऑलवेज चीज को बताएगा x एक्सिस को। जो X. सेकंड वाला पॉइंट होगा, जो सेकंड वाला पॉइंट होगा ऑलवेज किसको बताएगा, y एक्सिस। y को क्लियर इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हुआ तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 0, 0 लिया है। 0, 0 क्यों लिया है? यहाँ पे ना तो हमने x पे कुछ मूव किया ना y पे कहीं मूव किया, चाहे x एक्सिस नेगेटिव की बात करो चाहे x एक्सिस पॉजिटिव को लो, y एक्सिस पॉजिटिव की बात करो चाहे y एक्सिस नेगेटिव की, हमने कहीं पे भी मूवमेंट नहीं किया है। अब सपोज करो हमने एक डिस्टेंस x एक्सिस पे मूव किया, एक डिस्टेंस y एक्सिस पे मूव किया, दैट मीन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो x, y है ना, ये x, y है ना, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, एक क्वाड्रेंट सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम में मैं ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ड्रा करूंगा? देखो, तो अगर हमने यहाँ पे क्या बोला, ये x है, तो पहला क्या x है, तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस को बताएगा। दूसरा क्या y है, तो y एक्सिस पे मूवमेंट बताएगा। हम अभी मान के चल रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, x डिस्टेंस। यहाँ से मान लो हमने यहाँ से मूव कर दिया कितना, x डिस्टेंस, यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मूव कर लिया हमने, 2 ना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस हमने मूव कर लिया, ठीक है ना। यहाँ से हमने कितना डिस्टेंस मूव किया, x। सिंपल। इसी तरह से X का हमने वैल्यू y 2 है ना सर? हाँ x अभी तो अगर 2, 4 डिवाइड करेंगे तो हम एक जनरल पॉइंट में ड्रा कर रहा हूँ, एक जनरल पॉइंट इस पे ड्रा कर रहा हूँ, x, y। मैं ऐसा इसीलिए मैं अलग अलग पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं x, y ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका, x आ गया। इस सेम जनरल पॉइंट मैंने y एक्सिस का है, y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, y है। हम y एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट चल मूव करेंगे, यहाँ पे y मूव करेंगे, क्या करेंगे, y मूव। अब हमें देखो x यहाँ पे अलग है, y अलग है, लेकिन x, y कोऑर्डिनेट हमें ड्रा करना है। ये पॉइंट दोनों एक जगह है, ये पॉइंट है, x, y का मतलब क्या है, ये पॉइंट है। जो उस पॉइंट पे x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y है। आपको ऐसे पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना है। अब इसको ड्रा करना है तो क्या करोगे, इससे रिलेटेड ना परपेंडिकुलर लाइन, इससे रिलेटेड ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रा, ठीक है। अब यहां से रिलेटेड इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपको क्या मिलेगा, x, y मिलेगा। समझ में आया क्या? ये कितना मिलेगा, x, y। इसका मतलब हाँ ये सर। डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, y है। Y. ये डिस्टेंस कितना है, y है, ये डिस्टेंस कितना है, x है। यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जो x, y है, इस पॉइंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितना है, y है, और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। समझ में आया क्या, कैसे ड्रा करेंगे पॉइंट्स? हाँ सर, समझे। अब जैसे हमने मान लिया, ये कर लो ना, जैसे आपने बोला कि मैं कहता हूँ चलो 2, -4, 2, -4 हमें ड्रा करना है, ठीक है ना। तो 2, -4 ड्रा करना है, इसका मतलब 2 क्या है, x की वैल्यू, -4 किसकी है, y की वैल्यू। तब बताओ x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलोगे आप, 2। 2। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू डिस्टेंस जो 2 है ना, यही डिस्टेंस, ये है क्या है 2, ये हमने मान लिया कितना 2 है, 2। ठीक है। अब इसी y पे कितना चलोगे, -4। -4 मतलब क्या, इधर चलोगे कि नीचे चलोगे, ऊपर चलोगे नीचे, नीचे आओगे, क्योंकि ओरिजिन के नीचे क्या होता है वैल्यू, नेगेटिव होती है। यहाँ पे वैल्यू कितनी वैल्यू चलोगे आप, -4। यहाँ पे मान लो -4 कर लिया आपने, यहाँ पे -4। अब इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर लोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे दोनों। अब ये दिखा दोगे क्या, 2, -4। समझ में आया क्या, 2, -4 पॉइंट हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा था, सम टाइम क्वेश्चन में ऐसे कि ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा करके आ जाता है।
ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ठीक है ना। तो एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स एक्सिस को हम सम टाइम क्या कहते हैं इसको, ये एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिसा भी कहते हैं। क्या सर? एब्सिसा, ABCISSA। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको, ऑर्डिनेट। तो देखो सम टाइम एक्स एक्सिस को क्या कहते हो आप लोग, एब्सिसा बोलते हो। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स या समथिंग, ऐसा कुछ दे देगा एब्सिसा। और जिनको एब्सिसा नहीं मालूम है उनको लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको आइडिया है एब्सिसा कुछ भी नहीं, एक्स की वैल्यू जो वही एब्सिसा है आपकी, जो एक्स की वैल्यू है वही आपकी क्या है, एब्सिसा है। एंड वाई की वैल्यू जो है उसको क्या बोलो, ऑर्डिनेट बोलो। ये को देखो ऑर्डिनेट आया या कोऑर्डिनेट आया। अगर कोऑर्डिनेट है तो उसमें एक्स और वाई दोनों है, कोऑर्डिनेट है इसका मतलब एक्स और वाई दोनों है। केवल ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि केवल वाई एक्सिस ही है उसमें, केवल क्या है, वाई एक्सिस है। समझ में आया क्या इसे, यस सर। छोटी छोटी चीजें समझ में आई। चलो एक पॉइंट और लिख ले यहाँ पे, स्टार करके भी जगह है तो, ठीक है। एट एक्स एक्सिस, at x-axis y is equal to 0. At x-axis y is equal to 0. Second point, at y-axis x is equal to 0. समझा क्या, यानी x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, एंड y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखो यहाँ मैं x एक्सिस पर अगर मूव करूंगा, केवल x एक्सिस पे, अगर मैं x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे नहीं, x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ, तो बताओ अप या डाउन कहीं मूव किया क्या हमने, नो सर। नहीं किया ना। जब अप एंड डाउन मूव नहीं किया तो इसका मतलब y की वैल्यू तो हमने डिस्टेंस चला ही नहीं, तो y की वैल्यू जहां पे थी वहीं पे है अभी, इसके मतलब y की वैल्यू 0 हो गई। सिंपल, यहाँ पे x की वैल्यू 0 कैसे हो गई, अगर मैं इस y एक्सिस पे ही मूव करूं, y एक्सिस पे ही मूव करूं, लेफ्ट एंड राइट में मूव नहीं करूंगा, तो y एक्सिस की वैल्यू कहाँ आती है, x एक्सिस की वैल्यू तो आपको y एक्सिस के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में आती है ना। x एक्सिस की वैल्यू लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, तो वो आपकी x एक्सिस की वैल्यू आती है। तो आपने अगर y एक्सिस पे ही मूव कर रहे हो, केवल y एक्सिस पे ही मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या किया, जब y एक्सिस पे ही मूव किया तो इसका मतलब आपने मूवमेंट तो कुछ किया ही नहीं x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट x एक्सिस y की वैल्यू 0 एंड एट y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है, 0। ना नोट कर लो आप लोग। सर हाँ जी बोलो। सर इसका और भी कुछ नाम है क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अलावा? नहीं 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 नहीं, नहीं अब नहीं। और कोऑर्डिनेट रहेगा तो एक्स और वाई दोनों लेंगे ना सर? दोनों रहेगा, हाँ। ओके। ऑर्डिनेट है इसका मतलब कि वो इसकी वैल्यू है एक्स, वाई एक्सिस की वैल्यू है। सर एक्स एक्सिस के वहां पे यहाँ पे नहीं, नीचे एक्स एक्सिस, हाँ हाँ वही। अब सीसा ABCISSA, सर स्पेलिंग एक बार बोलिए ना, वो दिख नहीं रहा है। ABCISSA। CISS है ना सर? सर हाँ जी। सर ये एक्स प्लस एंड माइनस के एक बार पॉजिटिव नेगेटिव का बता दो ना। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कहाँ बोल रहे हो आप? वो मतलब आपने कुछ बताया ना कि ऊपर साइड का पॉजिटिव रहता है नीचे का नेगेटिव, वो अच्छा अच्छा एक्स अच्छा, ये मतलब आपने दिया ना एक्स का वैल्यू 2 एंड -4, तो समझेगा ऐसा, वो वाला बताओ ना एक बार। ओके ओके, आप नोट कर लो पूरा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से पॉजिटिव नेगेटिव वाला। ओके अभी सर। कोई ये भी बताता हूँ किस, हाँ ये भी बताता हूँ किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। हाँ सर, एंड ये एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0, ये भी रिपीट करो ना एक बार प्लीज। ओके ओके, मैं दोनों रिपीट कर देता हूँ। सर देखिए जैसे आपने एक्स डैश नीचे, सॉरी एक्स डैश आपने लेफ्ट साइड में लिया, अगर एक्स डैश हम लोग राइट साइड में ले लेंगे तो वहां पे भी माइनस कर सकते हैं ना, नेगेटिव। देखो ये क्या स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, आपको हर जगह मिलेगा।
आप अगर अपने अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया, ये अपने अकॉर्डिंग आप ऐसा सोचते हो चलो मैं राइट हैंड साइड में क्या करता हूँ ना एक्स डैश लेता हूँ, दैट मीन नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस लेता हूँ, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता हूँ। तो ये हर बार आपको करना पड़ेगा, हर जगह आपको करना पड़ेगा, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वही करना पड़ेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सपोज कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हो इधर, आप फिर इधर पॉजिटिव, बाद में इसको चेंज कर दो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर आप ऑलवेज मान के यही चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी रॉन्ग ओके, नहीं मतलब आएगा। जैसे ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि क्योंकि लेफ्ट साइड में जो लेना है नाम राइट साइड। देखो ये फिक्स यही है कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि फिक्स होता है, ठीक है। अगर हम जैसे स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया कि चलो हम ऐसा सपोज कर लिए कि हम आगे जाते हैं, जैसे हम एक से जाते हैं ना कि आगे जाते हैं तो हम अपने पास जैसे एक जनरल लाइफ में सोचो आप आगे जाते हो, इसका मतलब कि आपने पॉजिटिव वे में जा रहे हो। आगे जा रहे हो मतलब क्या होता है, हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव, हमारी लाइफ का हाँ। जो भी चीज है पॉजिटिव हो रही है, ठीक है ना। जब हम बैक जाते हैं अपनी सर लाइफ में साइड बैक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है, यानी हमारा पॉजिटिव नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे लॉस हुआ। अगर आपने प्रॉफिट किया तो जैसे आप 10 रुपीज आपने अर्न किया, फिर आपको प्रॉफिट हुआ तो 15 रुपीज किया, तो क्या किया आपने, इंक्रीज करते गए ना, आगे बढ़ते गए ना। लेकिन 10 से वही 5 आ हाँ। जाता, आप क्या हो पीछे हो रहे हैं, तो आपका क्या हो नेगेटिव। तो समटाइम ये भी है कि आप आगे जा रहे हो ना तो पॉजिटिव लिया गया, पीछे जा रहा है ओके। तो सॉरी आगे जा रहे हो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो नेगेटिव। इसी तरह ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो क्या कहते हैं, नीचे जा रहे हो इसका मतलब क्या कहते हैं ना, गिर रहे हो, नीचे आते नेगेटिव होता है। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए उसको नेगेटिव। अदरवाइज नहीं, आप अगर मानना चाहते हो तो दोनों को आप चेंज कर लो, दोनों को चेंज कर लो, लेकिन आप चेंज करोगे तो आपको हर जगह चेंज करना, क्योंकि जो आपको कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने 2, -4 लिखा, 2, -4 भूल गया, मैं इसके अकॉर्डिंग 2, -4 लिखा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग 2, -4 लिखा हूँ, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं लिखा हूँ, तो आपको आपके अकॉर्डिंग हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जस्ट एक कंसिडरेशन है और कुछ नहीं। ओके सर। चलो मैं ये भी अच्छा नोट हो गया, तो मैं ये भी सर एक्सप्लेन कर दूं पॉजिटिव नेगेटिव का। सर वो क्या लिखा है तुमने एक्स एक्सिस का कहाँ पे राइट साइड एक्सिस, ऐसा करता हूँ ना मैं, एक्सेस स्पेलिंग बोलो। यहाँ पे जगह है क्या, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सर इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? अगर एग्जाम की बात किया जाए तो प्री की बात किया जाए तो प्री में आपके टोटल एडवांस मैथ्स से 12 से 13 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर इससे क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्री में। मेंस में इसी के क्वेश्चन आपको कोई अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। मेंस में इसी के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्री में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब प्री का रीजन मैं बताता हूँ कि एडवांस मैथ को उतना कोई केयर करता नहीं है, क्योंकि केवल ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते जाते हैं तो हमारा बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई भी हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस मैथ का वेटेज इसलिए वैल्यू नहीं करता है क्योंकि आपके पास इसके बाद ऑप्शन और सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, आप वहां से अच्छे स्कोर कर लिए हो, यहाँ बेसिक मैथ के जो 10-12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि आपने फ्री हो गया आपका। लेकिन जब मेंस में जाते हो ना तो मेंस में मैथ का एक अलग सा पेपर होता है, इंग्लिश का अलग पेपर होता है, यानी 2 पेपर होते हैं मेंस में, दोनों 1-1 घंटे का होते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, नहीं 2-2 घंटे के रहते हैं, 2-2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे आपको एडवांस मैथ का वेटेज समझ में आता है, क्योंकि वहां पे 200 के मार्क्स रहते हैं, 200 के इंग्लिश रहता है, 200 का मैथ रहता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो 350 लाना पड़ेगा, मिनिमम 350 लाना पड़ेगा। 350 है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें समझ सकते हो कि मैं कौन सी पोस्ट लूंगा, कौन सा चॉइस कर सकता है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिसीजन है। 350 से नीचे आता है तो वो पहले तो आप इसके लिए आप पहले
भगवान से प्रे करोगे भगवान मुझे कोई एक सीट मिल जाए, कोई मेरा एक सिलेक्शन मिल जाए, मुझे कहीं से एक जॉब मिल जाए, तभी ऐसा होगा। तब उसमें कोई गारंटी नहीं है। 350 जाते हो तो एक पॉजिटिव वे आती है। अगर अब एडवांस मैथ जाके आपने मेंस में अगर इग्नोर कर लिया, स्किप किया है, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका वेटेज या इसका बेनिफिट क्या है। एडवांस मैथ को स्किप किया है या दैट मीन्स आपने 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट स्किप किया है। 50 क्वेश्चन मतलब क्या, 100 में से 50 क्वेश्चन, 100 में से 50 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, आपको 50% सिलेबस ही नहीं आपने देखा। आपको इसका मतलब क्या हुआ कि 200 में से 100 मार्क्स तो निकल गए। 100 मार्क्स में से, अब 100 मार्क्स में से पूरा परफेक्ट एक्यूरेसी किसी की नहीं होती कि 100 में 100 ला दे वो, ठीक है ना। यानी जो बेसिक मैथ्स का है वो 50 में 50 करेक्ट कर दे, वो भी एक्यूरेसी नहीं है। इंग्लिश में भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि वो 100 क्वेश्चन देगा तो 100 क्वेश्चन आप पूरा इंग्लिश का 100% सही कर दो कि 200 मार्क्स आ जाएगा। अगर आ भी गया तो भी आप ऐड करके देखो, 300 ही मार्क्स टोटल बचे। 300 मार्क्स में से अगर टोटल एक्यूरेसी नहीं है आपके पास तो 300 मार्क्स भी नहीं लाओगे, 250, 290, 240 तक में ही लटक जाओगे आप, और उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो। इसलिए एडवांस मैथ की वैल्यू वहां पे समझ में आती है। यहाँ पे लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे प्री क्या होता है, प्री जल्दी क्वालिफाई होता नहीं। प्री ही नहीं क्वालिफाई होगा तो मेंस देखोगे कहाँ से, पहली बात। लेकिन अगर जिन लोगों को देखना है तो मेंस का पेपर डाउनलोड करें, प्री का पेपर डाउनलोड करें, देख लें डिफरेंस क्या क्या है, चीजें समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग मेंस प्री क्वालिफाई कर गए और उनको मेंस में गए अगर, तो मेंस में इस चीजों का यूज होगा और तब उनको समझ में आएगा कि अगर एडवांस मैथ उन्होंने स्किप किया है तो, ठीक है। क्योंकि प्री हो गया, एडवांस के लिए मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिला बहुत, मतलब 3-4 घंटे, 3 या 4 मंथ मिले। 3-4 मंथ में अगर आपका मेंस हो गया, 3-4 मंथ में मेंस हो गया, अब चाहे कोचिंग कर लो चाहे कुछ भी कर लो, 3-4 मंथ में अगर नहीं क्लियर हो पाया तो नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचो कि चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से क्या बाउंड्री आएगी, प्री पहले निकालो फिर मेंस में जाओगे। तो ऐसा नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आपने पहली बार प्री निकाला तो अगली बार भी प्री निकाला। हो सकता है कुछ बार अच्छा क्वेश्चन हो गया, आपका माइंड अच्छा था, अच्छे से हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये चीजें जो भी करो परफेक्शन से करो आप। चलो नोट हो गया। हाँ ओके। अब देखो क्या है, जैसे मैं नेगेटिव एक्सिस या पॉजिटिव की बात कर रहा था। देखो एक्स एक्सिस पे जो है, मैं कुछ रफ कर देता हूँ यहाँ से, कुछ पार्ट में रफ करता हूँ। इस तरह से क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रा कर दिया है। अभी जस्ट बताया था हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वाई के लेफ्ट हैंड साइड में आएगी कि राइट हैंड साइड में, राइट राइट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा वाई के लिए बात करें, वाई इस क्वाड्रेंट में वाई के लिए बात करें, तो वाई के लिए बात करें, इस क्वाड्रेंट में वाई क्या है, इस एक्सिस से ऊपर है या नीचे, ऊपर है सर। ऊपर। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। समझा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव का जिसको प्रॉब्लम थी आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर समझा। ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पे आ जाओ। अब इस क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, तो पहले एक्स की बात करेंगे। एक्स की बात करेंगे तो बताओ वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। चलो वाई की बात करो। वाई क्या करो, ये वाई एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर वाले साइड में एक नीचे वाले साइड में, ऊपर वाले साइड में सर। ऊपर में। और ऊपर में वाई क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी एक्स नेगेटिव हो गया, वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलो इस क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये थर्ड में चलो, थर्ड में अगर बात करें हम लोग, तो इस एक्सिस से जो ए एक्सिस है, इस एक्सिस से सॉरी एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के लिए देखा जाए तो वाई एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में है सर। लेफ्ट में है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सिंपल। वाई एक्सिस के लिए देखा जाए तो एक्स एक्सिस से क्या है, ये ऊपर है या बिलो है, बिलो है सर।
बिलो है तो वो भी क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, Negative. नेगेटिव होती है। नेगेटिव। इसमें तीन दोनों नेगेटिव हो गए। सर यहाँ सर पे आते हैं, हाँ सर जी, ये माइनस प्लस था, नहीं समझा, एक बार समझा नहीं। कहाँ से नहीं समझे? सेकंड से आपने क्या बोला, मतलब x का वैल्यू राइट हैंड से। देखो क्या है कि अगर y एक्सिस है ना, हमने इसीलिए मैंने ये हमेशा के लिए मैंने इसलिए यूज किया ना कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज क्या होता है, आपको बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, फर्स्ट कॉलम में प्लस प्लस, सेकंड कॉलम में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो या तो ऐसे याद कर लो, तो याद करोगे तो याद करना पड़ेगा, अगर ये समझ लिया तो याद नहीं करना पड़ेगा। दो चीजें हैं आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो याद कर लो या तो आप समझ लो, दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा आपको। अगर कहीं आता है तो यूज होता है तो आपको इसे यूज करना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वाई एक्सिस से जब वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया, एक राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सिंपल, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से प्लेन को डिवाइड करेंगे, एक ऊपर वाला पार्ट डिवाइड होगा, एक नीचे वाला पार्ट डिवाइड होगा। ऊपर वाले पार्ट को ऑलवेज क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बिलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। यही मैंने बताया था, यहाँ पे यही हो रहा है। वाई एक्सिस को हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन से जब हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड। जब यहाँ पे देखा हमने, इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस से क्या है, ये कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर है, एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है कोऑर्डिनेट तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सिंपल, यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस है ना, पूरा एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। अब इस कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो एक कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या है, वाई एक्सिस जो है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये क्या हो गया, नेगेटिव। एक कोऑर्डिनेट अभी भी देखा जाए एक्स एक्सिस के बिलो साइड में, एक्स एक्सिस के बिलो साइड में है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि बिलो साइड में नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस के एक ही साइड में, राइट हैंड साइड में, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में ये वाला कोऑर्डिनेट है, फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट। राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। अब इसकी बात करें तो इस एक्स एक्सिस के क्या है, ये बिलो है, एक कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस से बिलो है, एक्स एक्सिस से बिलो है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव। तो ये हो गया आपके पास। अदरवाइज आप देखो, ये समझ लो, या आपको ऐसे बुक में भी मिलेगा, ऐसी चीजें आपको मैं भी लिख के दे दिया, या तो आप ऐसे याद कर लो, या तो आप उसे समझ लो कि ऐसा आपको आता है। तो कहीं पे भी पॉइंट ड्रा करने के लिए आता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर जैसे -4 था, -4 था, तो -4 क्या था, y की वैल्यू नेगेटिव थी, तो y की वैल्यू ओरिजिन से नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, ओरिजिन से नेगेटिव क्या आएगी, इस एक्सिस पे कहीं नेगेटिव आएगी। इस एक्सिस हमने क्या लिया था, -4। समझ में आ गया, यस सर, समझा। ओके। हो गया होमवर्क तुम्हें? डन सर। देखो, अगर रीजन समझना चाहते हो आप तो रीजन के साथ याद करो, या आपको लगता है कि मैं याद कर लूंगा तो याद कर लो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। मेन क्या है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए समझ में, और बाकी कुछ नहीं। चलो, अगर मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 भी लिख दिया। चलो, यहाँ पे -1 -2 -3 मैंने लिखा है O A B C D। अब मैं बोलूं कि BD की डिस्टेंस कितना होगी, BD की डिस्टेंस कितना होगी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 4 है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है,
2 है। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये बी डी है ना, तो डी में से क्या करते हैं, बी वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डी में से क्या करते हैं, बी वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4। अब बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया क्या, कैसे किया मैंने? सर बट हम लोग यहाँ पे बी डी लिखा है, बी माइनस डी करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा ना। नहीं तो बी माइनस डी करेंगे क्यों, हम सर बड़े एक में बार से बता छोटे को दीजिए, घटाएंगे मैं ना। फिर से रटा हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, बी में से डी को क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे अदरवाइज वो नेगेटिव आएगा तो आप जानते हो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव बना लोगे और वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। हमने क्या किया, बी डी लिख दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिखा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट भी देख सकते हो, 1 2 पॉइंट है, 2 हो गया, डिस्टेंस हो गया। या आपको वैल्यू से निकालना है तो बी डी है ना, तो आप क्या करोगे, डी माइनस बी करोगे। अब क्या करोगे, डी माइनस बी करोगे, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ गया। समझ में आया, इसे डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ये चीजें समझ में आया तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखें फिर। यस सर। समझ में आया ना, चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर मान लो ना 2 पॉइंट है, सपोज करो आपके पास 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया, ये मान लिया हमने x1 y1, यहाँ पे पॉइंट मान लिया क्या, x2 y2, ठीक है, x2 y2 मान लिया। तो आपको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो, ठीक है ना। तो देखो, आ जाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, क्या कर लिया, x1, ऊपर ही लिखता हूँ थोड़ा सा, नहीं स्पेस कम ले लिया। हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया क्या, x1 y1, यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया, x2 y2, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये मान लिया हमने d है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमने क्या सब कुछ कर लिया, ये डिस्टेंस d डिस्टेंस है। अगर ये d डिस्टेंस है, अच्छा एक बात बताओ, ये x1 y1 कब हुआ होगा, जब यहाँ से कितना डिस्टेंस चला होगा, x1, यहाँ से कितना डिस्टेंस चला होगा, y1, राइट है क्या। यस। यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, अभी कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बताया है कैसे कोऑर्डिनेट आप ड्रा करते होते हैं। x1 y1 कैसे आया होगा, ये x1 y1 कब आया होगा कि यहाँ से आपने कितना डिस्टेंस चला होगा x1, और यहाँ से कितना डिस्टेंस चला हुआ आपने y1 डिस्टेंस चला हुआ, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिला आपको, x1 y1 मिला। समझ में आई क्या बात? यस सर। इसकी बात करो, ये पॉइंट कब आया होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना चला होगा आपने, x1, यहाँ से कितना डिस्टेंस चला होगा x1, और यहाँ से कितना डिस्टेंस चला होगा आपने, सॉरी x2 ना, यहाँ से कितना चला होगा, y2 डिस्टेंस चला होगा, राइट है क्या। हाँ समझ में आ रहा है रे, ये पॉइंट जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। सर एक बार रिपीट कर देना सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। देखो ये x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हमने x1 y1 पॉइंट कब ड्रा किया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चला हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 चला हुआ, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चला हुआ, y1 चला हुआ ना। ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1, तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिला, x1 y1 मिला, राइट है क्या। राइट है सर। अब ये सिंपल यहाँ पे क्या x2 y2 है ना, यहाँ x2 y2 पॉइंट कब मिला होगा, जब ओरिजिन से आपने यहाँ x2 डिस्टेंस चला होगा, और जब ओरिजिन से ही आपने कितना डिस्टेंस चला होगा, y2 डिस्टेंस चला होगा, तो आपको क्या मिला होगा, x2 y2 मिला होगा। क्लियर क्या। हाँ सर। ओके, अब देखो थोड़ा इसको मिला दो, इसके साथ मिला दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस कितना है, x2 है क्या, हाँ ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, हाँ सर।
हाँ अगर ए पूरी डिस्टेंस में से ए डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए वाली डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी क्या? हाँ सर, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 आएगी। सिमिलर देखो ये पूरी डिस्टेंस कितना है? y2 है। यस ये सर। डिस्टेंस कितना है? y1 है। ये पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी क्या? हाँ सर। यस सर। ये क्या मिलेगा आपके पास? y2 माइनस y1। ये क्या मिलेगा? y2 माइनस y। अब यहां से आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? ये हाँ सर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, अगर इसका नाम देते हो आप लोग ए बी सी नाम देते हो, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि AC का स्क्वायर जो होता है ना, वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होता है? स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। राइट है। AC की वैल्यू कितनी है? D। आपने AC की वैल्यू क्या सपोज कर लिया? D का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया क्या? अब ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की सारी चीजें बात किया हूं और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। समझा क्या आप लोगों ने? सर इससे पहले आपने क्या करवाया था? ये पहले मैंने क्या कराया था? कुछ नहीं। सर वो इसके पहले वाला मैंने नेटवर्क, वही किस सर वो कोऑर्डिनेट में कौन कोऑर्डिनेट आपने पॉजिटिव। बताया था जब प्लस माइनस, उसके बाद क्या करवाया था सर? वो थोड़ा सा मेरा रह गया था सर, नेटवर्क इशू की वजह से। मैंने बस उसमें वो यही किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव हाँ होता सर, है। उसके बाद यही क्या मैंने करवाया था? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला ही लगा। ठीक है सर, वो सर नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो सर वीडियो ही पॉज हो गया, आगे ओके नहीं पड़ा। ओके ओके ओके। नहीं तो इसके बाद मैं डिस्टेंस फार्मूला ही बताया हूँ मैं। ठीक है सर। ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले के आप ऐसे भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1। अब देखो ये यहाँ पे भी याद करने का, अब हम रट्टा मारते क्या x2 माइनस x1 ही होना चाहिए, x1 माइनस x2 हो गया तो हमारी प्रॉब्लम हो गई, गलत हो गया। नहीं गलत नहीं हुआ। आप क्या कर सकते हो? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी करते हो। क्योंकि नेगेटिव आएगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, एक मिनट आप लोग नोट करो, मैं आता हूँ। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग।
हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो नोट हो जाए तो बताओ लोग। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो हो गया ना? डन सर। नोट हुआ क्या स्टूडेंट? यस सर। ओके सर, मैंने ईयरफोन लगाया नहीं था मैं केवल पूछ रहा हूँ। आप लोगों को रिप्लाई मेरे को समझ में नहीं, सुनाई नहीं देता। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो कोई भी ले लो, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस फार्मूले पे, ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा कोलिनियर भी देख लेंगे इसके बाद। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 4 एंड 3, 5। बताओ कितना आएगा? ये सब सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बट कोई नहीं, फर्स्ट लेक्चर है तो पहले आप समझते जाओ, क्योंकि ये चीजें नहीं समझोगे तो बाद में ये सारी चीजें टफ होने लगती है। सर पेयर ऑफ के बाद क्या लिखना है? पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स। सर √45। √45 आ रहा है, फर्स्ट आंसर √45 आता है, बट मुझे इतना बड़ा आंसर तो दिखाई नहीं दे रहा है किसी एंगल से, बट फिर भी देखते हैं। कोई नहीं, आपने ट्राई किया ना, सबसे अच्छी बात है। और किसी का, क्योंकि आ जाना चाहिए आंसर इसका। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
डिस्टेंस के फॉर्मूला में x2 माइनस x1 प्लस में था या फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 ही था ना? का होल इसका, हाँ। और किसी का नहीं आया है? मुझे तो लगा था इसको करके हम लोग निकल लेंगे आसानी से। कोई नहीं, √2 √2। दो लोगों का आंसर आया अभी। चलो फिर देखते हैं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्या करोगे, अब एक पेयर ऑफ पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। सपोज तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपको। एक आना चाहता है ना, इनके बीच का क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये क्या सपोज कर लो x1 है, ये y1, ये क्या सपोज कर लो x2 है, ये क्या सपोज कर लो y2। ये x1, ये y1, ये x2, ये क्या होगा y2 हो गया। क्लियर ना? तो x1 y1 x2 y2 हो गया। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, बीच के डिस्टेंस d है फॉर्मूला, तो क्या जानते हो आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या बनेगा, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, मतलब 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो रूट में कितना है, समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को या किसी को कंफ्यूजन? हाँ सर सर वो समझा आपने सर। ऊपर √5 और √2 क्यों लिया है? कहाँ पे 3 माइनस 2 √45 और √2 45 कहाँ लिया मैंने? ये ऊपर क्या लिखा है सर आपने? ये दो लोगों ने आंसर दिया है। ये दो लोगों वो ने नेटवर्क आंसर गया दिया था ना, है। इसलिए पता नहीं चला। अच्छा नहीं, दो लोगों ने आंसर दिया था इसलिए मैंने लिखा था। समझ में आया सभी को या किसी को कंफ्यूजन है? और फिर सर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या, जो आपने फॉर्मूला लगाए? अभी तो लिखाया था मैंने। हाँ वो बार बार नेटवर्क जा रहा है ना, इसलिए समझ नहीं रहा। ओके, हाँ ये ऑनलाइन में तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम होती है। एक तो पहले ऑनलाइन, दूसरे नेटवर्क प्रॉब्लम, डबल प्रॉब्लम होती है। हाँ सर बहुत। सर ये सब समझ में रेलवे आया? में भी आएगा, कितने मार्क्स का है? रेलवे में एक ही पेपर, सेकंड पेपर में भी आता है, बहुत ज्यादा इसका भी 2 स्क्रीन और पेपर। वॉल्यूम अटक रहा है। सर रेलवे में भी प्री मेंस एग्जाम 2 घंटे का रहता है? नहीं अभी पैटर्न चेंज किया उन्होंने, 1 घंटे का उन्होंने भी किया है। रेलवे का बहुत पेपर सारे पैटर्न चेंज एक बार होते हैं। बता दो ना, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, रेलवे के एग्जाम इतना जल्दी जल्दी होता नहीं। रेलवे की एग्जाम जब तक आएगी बारी तो हो सकता है कि आप मेहनत करोगे तो कहीं सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ईयरली उसमें भी वन टाइम भी नहीं होता है? नहीं है, 1 टाइम होता है। अभी अभी 2018 की वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, तब समझ, अब 2022 21 चल रहा है। अब 4 मंथ और बचे हैं, 4 मंथ बाद 22 लग जाएगा। तो 22 के बाद भी पता ना होगा अभी क्लियर कि नहीं। एनटीपीसी की भी वैकेंसी उसकी क्लियर नहीं हुई है। बाप रे, ऐसे रहेगा तो बाप रे है। हाँ बाप रे, ऐसा होता है। तो आप लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग ना वर्कआउट करो अगर बढ़िया से, तो आपको उससे पहले आप किसी न किसी जगह सिलेक्शन ले सकते हो। ये फायदा है। बाकी आप कहीं अगर सिलेक्ट हो भी गए हो तो भी अगर रेलवे में इंटरेस्ट है तो बाद में भी दे सकते हो। ऐसा कोई थोड़ी है कि आप कहीं सिलेक्शन हो गया आपका तो रेलवे में एग्जाम नहीं दे सकते हो। ये केवल आर्मी के होता है, इंडियन आर्मी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऐसा होता है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम है तो दोगे, अदरवाइज अदर एग्जाम नहीं दे सकते आप। अदरवाइज वही आपको ISPCC का एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते आप लोग। तो उसमें ऐसा होता है।
रेलवे का भी एग्जाम देने का पैटर्न सब कुछ सेम होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर साइको टेस्ट होता है, इस तरह से उसका भी 3 फेज में एग्जाम होता है। हो गया नोट? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते थे, इसका मैक्सिमम लोग आंसर बताना। ये समझ में आया ना कैसे यूज किया? हाँ सर। ठीक है, तो मैं फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर सभी लोग बताओ। कितना आ रहा है? इसका आंसर तो मैक्सिमम लोगों का आना चाहिए। अब तो डिस्टेंस निकालना तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें सीख लोगे आप लोग तो आगे काम करेंगे। क्योंकि रूट आगे बड़ी 1 चीजें आएंगी तो कैसे? सर रूट रूट में 1 1, 136 अच्छा वो रूट में 136, 60 सर। 60 रूट में 136, सर रूट में 136। हाँ रूट में 136, एक 60 आया है। और कोई आंसर? सर रूट में 136। 136, चलो अभी बहुत कम लोग हैं आंसर। कितने लोग ज्वाइन हैं? स्ट्रेन तो ठीक है, रिप्लाई बहुत 2-3 लोगों का ही क्यों आ रहा है? क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कैसा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग देखो एक चीज है, मैक्सिमम को ये सब छोटी छोटी चीजों का नहीं जानते हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का आंसर आना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीजों में 2-3 लोग रह रहे हैं, फिर आगे वाली चीजों में कैसे होगा? ठीक है, अभी तो आज पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, कोई इश्यू भी नहीं। मैं ऐसा भी नहीं है कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ जल्दी से निकाल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ चलो ये पढ़े हो आप लोग बाद में ये देख लेना, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला जा रहा। हर एक चीज को बताया जा रहा है, तो उस चीज को समझो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीजन है। देखें फिर, और किसी का नहीं आया ना? सर रूट में देखो फिर रूट में 1 का मतलब 1 हो गया ना? 136। अच्छा 130। देखो क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, एक सपोज लो आप, एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट ही है जो कितना -5 7, ये 1 -3। इसका पॉइंट जो है ना, इसको कहेंगे x1 y1, इसको सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या बोलता है कि आप कर लो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, y1 कितना है 7 तो -7 का होल स्क्वायर। फाइनल क्या बनेगा? देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एक प्लस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस -3 - 7 कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर।
फाइनल क्या बन जाएगा 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 36 कितना हो गया 136, यानी 136 वाले मैक्सिमम लोगों का आंसर था। ओके राइट, 136 वालों का मैक्सिमम लोगों का आंसर था, जो क्या है राइट है। समझा आप लोगों ने? समझ में आया? जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा उन लोगों को क्लियर हुआ क्या? जितने लोगों का भी आंसर नहीं आया और उन लोगों को समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नोट कर लो आप लोग। डन सर। डन। चलो थोड़ा सा कोलिनियर देख लेते हैं, फिर कोलिनियरिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड चीजें फिनिश हो जाएगी। चलो अब हमें क्या करना है, कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि कोलिनियर पॉइंट कौन कौन से, अगर दो तीन पॉइंट दे दिया, मिनिमम कोलिनियर होने के लिए ना, कोलिनियर होने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए। कि कभी भी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स होना ही चाहिए। अगर 3 पॉइंट्स नहीं है तो आप कोलिनियरिटी उनका चेक नहीं कर सकते। 2 पॉइंट कभी भी नहीं बोल सकते कोलिनियर कि नहीं, वो तो ऑलवेज 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट से कोलिनियरिटी नहीं होती है। हमेशा ऑलवेज अगर कोलिनियरिटी चेक करना आपको मिनिमम कितनी पॉइंट लेनी पड़ेगी, आपको 3 पॉइंट्स लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सपोज करो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे मैंने कर लिया, इन 3 पॉइंट को दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर तीनों पॉइंट को एक लाइन से मिला सकते हैं हम लोग, एक ही लाइन से अगर मिला सकते हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे कि तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अगर हमने बोला 3 पॉइंट्स हैं, अगर 3 पॉइंट्स को एक सिंगल लाइन से अगर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर एक सिंगल लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ये कितना होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। समझ में आई बात? अगर हमने ऐसा कर लिया, चलो 3 पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ऐसे ले लिया, क्या ये सिंगल लाइन से तीनों पॉइंट ज्वाइन हो सकते हैं क्या, तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन से? नो सर। ये तीनों पॉइंट ड्रा हो सकते नहीं, यानी कि एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, 3 लाइन लग गई। 3 लाइन की हेल्प से ये तीनों पॉइंट ज्वाइन होते, ये क्या होगा, ये नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होती हैं जो एक ही लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते, आप जिनको एक ही लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होती हैं जिन सारी पॉइंट्स को एक ही लाइन से अगर ज्वाइन कर दें हम लोग, तो उसे हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। सेकेंड थिंग ये होती है कि जैसे मान लो ए बी है, बी सी है, अगर आपको देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है,
और उसके बाद बोल दे तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो कैसे देखोगे? तो ऐसा होगा, देखो कैसा होगा कि यहाँ पे देखो तो AC का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, AB प्लस BC के इक्वल होगा, राइट है क्या? यहाँ पे देखो जो AC का डिस्टेंस होगा वो AB और BC के डिस्टेंस के हाँ। क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर ना? अगर इस टाइप से अगर बनता है, आप अगर आपने 3 पॉइंट दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है, तो आपको उनके आपस का क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के बाद आप चेक करोगे कि क्या ऐसा है क्या कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम जो है थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का सम के इक्वल है क्या? यानी देखो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस का सम ये बड़े वाले पॉइंट का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। समझ में आया कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे? यस सर। कोलिनियरिटी क्लियर हुआ कि डिस्टेंस जैसे 3 पॉइंट्स है ना, आपको ऐसे दे देगा कि चलो 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है? इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर है या नहीं है ऐसा देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या इस वाले यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो इक्वल होगा क्या? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा क्या? अगर इसके इक्वल हो रहा है आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट है, अगर इसके इक्वल नहीं हो रहा तो बोलोगे कोलिनियर पॉइंट नहीं है। समझ में आया क्या कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे? यस। समझ में आया? ओके। और डिस्टेंस निकालना आप लोग के लिए बार बार फार्मूला लिख के मत, आप फटाक से कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 क्या, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे ये बोलेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड होगा। शॉर्टकट क्या है, अब देखो क्या होगा, जब हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो लेंथ जाएगा ही जाएगा। अगर एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो नहीं करें ना तो हमारे उतना बड़ा लेंथ नहीं जाएगा, हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा नहीं होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम डायरेक्ट पॉइंट को पुट कर सकते हैं, हर पॉइंट में x1 y2 x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1, x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट, ये सपोज करना आपको हर बार जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो चलो एक क्वेश्चन लिखे कोलिनियरिटी का। कोलिनियर पॉइंट के लिए क्वेश्चन लिखें। एक मिनट से लिखना है मेरे को। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए इतना लिख लेना कि कोलिनियर के लिए आपको क्या होना चाहिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। और उसको चेक करने के लिए कैसे देखेंगे कि दो का डिस्टेंस थर्ड के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि 3 डिस्टेंस मिलेंगे। हो गया सर? हो गया? पॉइंट में देता हूं, आप लोग चेक करके बताओ कोलिनियर है या नहीं है। ये पॉइंट हमने दिया है 1 कामा माइनस, बी पॉइंट देता हूं मैं 2 कामा माइनस 5, सी पॉइंट देता हूं मैं -4 कामा 6। ये देखना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं या नहीं है, आपको चेक करके बताना।
ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। इसमें नहीं है सर, क्या नहीं है, नहीं है। कोलिनियर नहीं आ रहा है। ओके, और किसी का, एक लोगों का आया कोलिनियर नहीं है। और किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि कोलिनियर नहीं है। देखो क्या करना है, आपको जस्ट डिस्टेंस है फाइंड आउट करना है। अगर आपने उन्हें ना, जिन लोगों के पास इसका डिस्टेंस निकालने का तरीका है तो फटाफट डिस्टेंस निकाल के केवल चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं। जिनके पास अगर अभी फर्स्ट क्लास है, जिन लोगों को नहीं आइडिया है, उनके लिए दिक्कत है। अदर लोगों के लिए, सबके लिए दिक्कत नहीं है ये, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर ले, यहाँ से ए बी निकाल लें, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, ए सी निकाल लें। ए बी निकालेंगे डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर। मैं डायरेक्ट करूं क्या, डायरेक्ट किया जाए तो आंसर सर्च करने के लिए, चलो नहीं समझाने के लिए करता हूँ। आंसर सर्च करने के लिए दूसरा तरीका हो जाता है, ठीक है ना। देखो क्या होगा, यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस है, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। क्या होगा, x2 2 माइनस x1 कितना हुआ 1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फाइनल क्या बनेगा आपके पास, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 5, ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस, एक स्टेप आउट कर लो, माइनस 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर। क्या हो गया 1 प्लस माइनस 3 प्लस 3 क्या होगा, -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, दैट मीन्स क्या होगा रूट में। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया रूट में, बीसी निकाल लो सिंपल। बीसी निकालोगे तो क्या होगा, y यहाँ ये x2, इसको अब मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। जिसको आपको सपोज करना है उसको सपोज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, किसी को x1 y1 मान सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा -4, फिर क्या होगा x2 -4 माइनस x1 कितना है 2, -2 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस, नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है सर। बोर्ड पूरा ब्लर हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क तो सही है, फिर सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा, क्योंकि नेटवर्क तो सही दिखाई दे रहा है। प्रॉपर है सर। यस सर। हो रहा है मैं भी बोल सर, रहा हूँ बीच कि बीच में हो रहा है। अब देखिए कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा है। जब मेरे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो मैं चेक करता हूँ, मैं तो अपना नेटवर्क ही चेक कर सकता हूँ ना। नेटवर्क मेरा सही है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, मैं नेटवर्क तो ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। नो सर, आपका रेड दिखा रहा है। रेड दिखा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ पे सही है।
नहीं बराबर है सर। बराबर है सर, दिख रहा है। अभी देखो, अब दो पार्टी हो गई यहाँ पे, एक यस एक नो वाली। तो थोड़ा सा देख लो आप लोग, कि आप लोगों का भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अभी सही है क्या? अभी सही है? हाँ सर बराबर है। ओके, तो नहीं समझ में सर, आया था हमने बराबर क्या आगे। करेंगे? ओके, तो -4 -2, तो क्या कहेंगे? x2 - x1, तो x2 कितना है? -4, x1 कितना है? 2, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में। फिर क्या? y2 कितना? 7, माइनस y1 कितना है? -5, -5 का होल स्क्वायर करेंगे। राइट है ना? देखो क्या बनेगा यहाँ से, -4 - 2 मिलके कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। जिसको यहाँ नहीं समझ में आएगा बताएगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। क्लियर हुआ क्या? ये फाइनल बन के क्या हो गया? 6 + 4 10, 4 + 3 7 + 1 कितना होगा? 8, ये कितना गया? 1। ये कितना हो गया? 180 आ गया, 180 आ गया। -4 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 5, ओके, 7 - 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? अगर इसको ऐड कर देंगे तो 180 का स्क्वायर। क्या ये निकल भी रहा है क्या? कुछ फैक्टर कर लेते हैं थोड़ा सा। 9 का 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 2। अब 10 का फैक्टर कर लेंगे तो 5 × 2। ये इसके फैक्टर्स बनेंगे तो कितना होगा? 3 से एक 3 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा। तो 3 × 2 रूट में 5, फाइनली क्या होगा? 6 रूट में 5 आएगा क्या? क्या वैल्यू आएगी? 6 रूट में 5। कैसे आया? देखो यहाँ पे 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक ही 5 है तो रूट में 5 बचेगा। किसी को प्रॉब्लम समझ में आया क्या? समझा ये? समझा क्या ये आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। ओके, एसी निकालते हैं। एसी के लिए क्या? इसको x2 y2 बनते हैं, इसको x1 y1 बनते हैं। फिर से क्या करें? x1 कितना है? x2 कितना है? -4, तो -4 माइनस x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? -3 होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या आएगा? देखो, -5 - 1 मिलके क्या होगा? -4 - 1 मिलके कितना होगा? -5। -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 7 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 7 + 3 कितने होगा? 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ये कितना हो गया फाइनल आपके पास? 125। ये कितना? इसको 5√5 लिख सकते हैं क्या 125 को? चलो नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स 5। देखो 2 टाइम 5 से 5 बाहर आ जाएगा। क्या होगा? 5 रूट में 5 आ गया। क्या आ गया? ये एसी की वैल्यू 5 रूट में 5। अच्छा, बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कितनी है? 6 रूट में 5 है। छोटी वैल्यू ये। इन दोनों छोटी वैल्यू का सम ये बड़ी वैल्यू के बराबर आ रही है क्या? ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्या? इधर दिखाई देगा, इधर दिख, चलो इधर ही कर लेता हूँ। यहाँ से देखो BC = ऐसा आ रहा है क्या? AB + AC ऐसा आ रहा है क्या? BC AB की वैल्यू कितनी है? रूट में 5 प्लस AC की वैल्यू कितनी है? 5 रूट में 5। देखो यहाँ पे 1 रूट में 5 है, यहाँ पे 5 रूट में 5 है। टोटल ऐड करेंगे कितना है? 6 रूट में 5 आएगा क्या? चलो ये एडिशन जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 रूट में, ये हमेशा ना, अगर ये रूट है, एक्स है, कुछ भी है, ये अगर ना सेम रहे तो आप इनका कोफिशिएंट को ऐड कर दो, काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे रूट में 5, यहाँ पे भी रूट में 5, यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा क्या? 5। अब 5 + 1 कितना होगा? 6। ये 6√5 हो गया। तो देखो 6√5 जो है, 6√5 BC की वैल्यू है। BC की वैल्यू क्या है? 6√5 है क्या?
BC की वैल्यू कितनी है 6√5 आई हुई है ना, और यहाँ से हमने AB प्लस AC को भी ऐड किया था, क्या होगा 6√5। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स सर। क्या है आपकी कोलिनियर पॉइंट? हाँ जी बोलो ना। सर वो 180 के आगे से बताइए ना जरा, ब्लर भी दिख रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है सर। तो फिर सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क का, तो मेरे साथ भी नेटवर्क का इशू नहीं है, मैं देख रहा हूँ मेरा नेटवर्क पता सही नहीं है। तो सर क्यों ऐसा हो रहा। हाँ एक बार ना आपने ऐसा करो ना कि अपने मोबाइल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ज्वाइन किया था, रिज्वाइन जब किया था वैसे तो समटाइम ऐसा होता है, तो आप ऑन करके ऑफ करो तो हो जाएगा। इसका रीजन तो अभी तक तो मान लो कि क्लियर पता नहीं चलता, कोई नहीं बताता इसका रीजन, बस कहीं भी जाओगे यही बताया जाता है ऐसा, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें कभी पता नहीं चलती, क्योंकि 180 है ना, 180 का फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 2 × 5 × 2 इतना आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना ही आएगा, आप करके देखना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो 3 3 2 5 2, उसे रूट निकालने तो आपको सिखाया गया होगा कि रूट कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकाला जाता है इतना तो हमें बताया ही जाता है। तो देखो क्या है, यहाँ पे 2 3 है ना, यहाँ पे 2 3 है ना, तो एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर निकले, 1 2 यहाँ पे 2 बार 2 लिखा गया है ना, तो एक 2 पेयर बन के क्या हो जाएगा बाहर, एक 2। यहाँ पे एक ही 5 लिखा है ना, तो हमने क्या कर लिया, एक 5 को रूट में डाल दिया। 3 2 या कितना होगा 6, तो 6 ए रूट में 5 को ऐसे, तो रूट में 5 को ऐसे रख दिया, तो 6 रूट में 5 हो गया। कितना हो गया ये, 6 रूट में 5। समझा गया? सर ये 5 के नीचे आपने 1 + 5 कैसे लिखा लास्ट में? अब देखो यहाँ से रूट में 5, यहाँ पे रूट में 5 है, कॉमन ले सकते हैं क्या, रूट में दोनों सेम चीज है तो बाहर निकाल सकते हैं उसको। हाँ हमने क्या कर लिया, तो रूट में 5 बाहर निकाल दिया, यहाँ से रूट में 5 बाहर निकाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे भी कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि रूट में 5 निकाल दिया, तो यहाँ से कितना 1 बचेगा, यहाँ से 5, और 5 + 1 कितना हो सर ये जाएगा 6। 5 नहीं लिख सकते सर, सर ये 5 नहीं लिख सकते हम लोग, वो 1 लिखना जरूरी रहता है। हाँ यहाँ कॉमन लिया ना, यहाँ से कॉमन लिया ना, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 बचेगा। जो कॉमन लेते हो ना वहाँ पे कोई नंबर नहीं बचता, इसका मतलब वहाँ पे 1 बचा है। अगर वहाँ पे कोई नंबर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं नंबर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे इसका मतलब 0 नहीं बचता, वहाँ पे हमेशा 1 बचता है। समझा आप लोगों ने? किसी को और कहीं पे प्रॉब्लम है? और किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है? अगर नहीं हो तो नोट कर लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए ना। सर इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या? आपने बताया था ना जी। लास्ट वीक में। नहीं, डिस्टेंस का निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है, डिस्टेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। ओके सर। हाँ डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा ना। सर आपने वो बताया था ना कि मतलब y2 एंड मतलब y2 एंड x1 का प्लस करने का, ऐसा वो मतलब कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करने को बताया था ना, उससे नहीं कर सकते क्या? किससे किससे बोलो आप, y2 - y1 कहाँ बोल रहे हो आप ऐड करने के लिए? मतलब लास्ट इसमें आपने एग्जांपल देके बताया था ना। अभी जो समझा रहा था तब की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं सर, ये क्वेश्चन में नहीं, आपने पहले बता रहे थे ना इसका कोलिनियर का, तब भी का मैं बोल। अजी जो कंसेप्ट बता रहा था ना कोलिनियर अभी आज की क्लास में। हाँ कंसेप्ट नहीं, आपने बताया ना कि वो मतलब एक्स क्या बोलते वाई, जाने दे सर। नहीं जाने दो, नहीं देखो आपको प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लेने से अच्छा होगा ना, आपको कंफ्यूज हो रहा है ना कहीं पे किसी पॉइंट पे, क्योंकि कहीं पे भी जो कंसेप्ट भी बताया मैंने ना वहां पे आपको डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, वहाँ डिस्टेंस ही मैंने निकाला, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस निकालना है। मुझे ये पूरा हाँ। समझा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बताया ना कोलिनियर का कि कोलिनियर है कि नहीं चेक करने के लिए, तो हाँ तो यही तो चेक किया मैंने,
हाँ मेरे को ये समझा, बट आपने कंसेप्ट में बताया था ना y1 प्लस एक्स, मतलब अभी दिया है -3 प्लस 2 करेंगे एंड देन ये तो बाद में बोला ना y2 प्लस x3 करेंगे, ठीक है। उसका वो दोनों का जो भी प्लस आएगा वो इक्वल रहना चाहिए x1 प्लस y3 के, इससे तभी वो कोलिनियर है। मैंने ये बोला है कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, आप दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालो, थर्ड पॉइंट के जो डिस्टेंस आएगा उसके इक्वल आना चाहिए। अच्छा, ये नोट हो गया क्या? मैं बता रहा हूँ आपको क्या बताया था, ये नोट हो गया सभी का? नहीं 1 मिनट सर मुझे हाँ, एक बार एक ये मिनट नोट। बताइए ना, कहाँ पे? ये आपने चेक कैसे किया कोलिनियर है कि नहीं है? देखो अगर हमने ए पहले बी डिस्टेंस निकाला, देखो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी, तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है ना। जितना हाँ। पेयर बनना था क्या बनेगा, ए से बी का, बी का सी से बनेगा, ए का सी से बनेगा, बस यही पेयर। हमने हाँ। तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया, बात क्लियर। ये तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद देखेंगे किसी दो पॉइंट, कोई दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल आती है तो आप बोलोगे कोलिनियर है। अगर थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल नहीं आती है तो कोलिनियर नहीं है, बस इतना ही बात है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस का सम जो है थर्ड वाली डिस्टेंस बी सी के बराबर आ रही है, इसलिए हमने बोला क्या है, कोलिनियर है। समझा क्या? सर कहाँ बराबर है? बराबर तो नहीं है। क्यों? बीसी की वैल्यू कितनी है? 6√5 आई है ना। हाँ सर। 6 इन दोनों को जब सम किया है, ए बी की वैल्यू कितना, √5, ए सी की वैल्यू कितना, 5√5। जब दोनों को ऐड किया है तो कितना है, 6√5 नहीं है। ओके सर। हाँ, तो इन दोनों को ऐड करने के रूट में 6.5 आया, यहाँ पे भी रूट में 6.5 आया, 6√5। सर वो ना इसकी मैंने वैल्यू ना नहीं आई। मैंने ऐड गलत किया था ना, इसलिए मेरे नहीं आ रहा था अभी। हाँ नहीं, ऑलवेज हमेशा क्या करो ना, जो बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड उसको निकाल दो बाहर, जो बड़ी वाली ना साइड उसको बाहर निकाल दो, जो दोनों छोटी वाली साइड है ना बस उनको दोनों को ऐड करो। देखो बड़ी वाली साइड के इक्वल आ रही है क्या, अगर उसके इक्वल आ रहे हैं तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ये इतना ही देखना आपको। ये भी नहीं कंफ्यूज होना किसको किसको ऐड करना है, आपके ये भी कंफ्यूज नहीं होना किसको किसको ऐड करना है। आपको ऑलवेज करना है बड़ी वाली साइड को बाहर निकाल दो, दोनों जो छोटी वाली साइड बची है उनको ऐड करके देखो, बस। नोट हुआ क्या? हाँ सर हो गया। सर ये फैक्टराइजेशन आपने किया है वो करना ही पड़ेगा ना, मतलब सर अगर ज्यादा ये होता है तो मतलब करना ही पड़ा तो मतलब जैसे आप निकाल सकते हो रूट से बाहर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नेसेसरी तो नहीं कि नहीं फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मैं तो समझाने के लिए उतना फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज ये तो दिखाई दे रहा था, अदरवाइज जो तो दिखाई दे रहा था क्योंकि जीरो है ना, तो 18 × 10 था तो दिखाई दे रहा था। आपके पास कैलकुलेशन अच्छा है तो आप वैसे ही निकाल दो, कोई जरूरी थोड़ा दिखाना हो, तो मैंने दिखाने समझाने के लिए मैं अब डायरेक्ट हो जाऊँ सर ये 180 को इतना बड़ा सम 6√5 कितना लिख देता। मार्क्स का है? यहाँ पे मार्क्स फिक्स रहते हैं, यहाँ पे मार्क्स का वेरिएशन नहीं होता है। 2 ना? हाँ 2 मार्क्स की है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आएगा वो भी 2 मार्क्स का आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा वो भी 2 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन का मार्क्स का वेरिएशन नहीं होता है, क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। सर इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है, इतना बड़ा करना ही पड़ेगा? नहीं इतना बड़ा नहीं, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। दो चीज के डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिस्टेंस निकालना ही हाँ, पड़ेगा, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये निकालना ही पड़ेगा। सिंपल है बट ना थोड़ा लेन वैसे बड़ा दिख रहा है ना, एक पेज भर गया। लेंदी, हाँ लेंदी का मतलब ये है कि आपको, बस वही मैं बोल रहा लेंदी का मतलब ये है कि आपको ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो ज्यादा नहीं, 1 मिनट में क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। लेकिन हाँ तो कुछ वैसे क्वेश्चन सीरियल में आते हैं कि कुछ 1 मिनट में होंगे, कुछ सेकंड में होंगे, कुछ 1.5 मिनट भी क्वेश्चन कुछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता ये प्रैक्टिस करने से पता चलता है ना किस क्वेश्चन पे हाथ लगाएं, किस क्वेश्चन पे नहीं हाथ लगाएं, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर? यस। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट on the x-axis
on the x-axis. Find the point on x-axis which is equidistant, which is equidistance, which is equidistance from A minus 3 comma 4 and B 1 comma minus 4. ये क्वेश्चन है आपका. Find the point on the x-axis which is equidistant from the A minus 3 comma 4 and B 1 comma minus 4. सर इसका आप सी नहीं दिया तो कैसे करेंगे हम लोग? मतलब इसमें आपने क्या नहीं सी का सी नहीं दिया है. जो पॉइंट आपको ढूंढना है वो पॉइंट आपको बताना है. अब सी मानते हो तो सी वाली पॉइंट आपको बताना है. यहाँ कोलिनियरिटी थोड़े है, आपको पॉइंट बताना है थर्ड वाली. बताओ देखो किसका आंसर आता है इसका. क्वेश्चन अच्छा है. किसी का आया क्या? सर इसमें सी नहीं दिया तो कैसे करेगा? इसमें हिंट दिया हुआ है, कुछ समझोगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा. देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए सी आप ले रहे हो तो चलो सी पॉइंट ले लिया. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से पॉइंट ले लिया. अब यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो ये हमने क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट ये मान लिया. और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है क्या एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. हाँ सर. तो सी का पॉइंट क्या होगा, एक्स कामा 0 आ गया. अब यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है. तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है जिसका क्या है -3 कामा 4 कोऑर्डिनेट है. एक पॉइंट क्या है बी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 कामा -4 है. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. दैट मीन AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ उसने, BC. ऐसा उसने बोला है.
आपको तीनों ये पॉइंट आपको बतानी है, ये वाली पॉइंट बतानी है, x, 0 आपको बतानी है। तो इसका मतलब AC और BC का डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जब दोनों डिस्टेंस सेम इक्वी डिस्टेंट बोला ना, और जब इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है। और जब दोनों डिस्टेंस सेम है आपके पास, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है आपके पास, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, दोनों जगह डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपको। अगर AC के लिए निकालते हो तो आप इसको क्या मानो, x2 या y2 मानो, तो क्या करोगे आप, रूट ओवर क्या करते हो, x1 माइनस x2, तो x2 कितना है, x है, x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या करोगे, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे भी करोगे, क्या करोगे, x2 माइनस x1, तो देखो क्या है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 कितना है, x2 कितना है, x है, x1 कितना है 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या करोगे, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -4 का होल स्क्वायर कर लो। अब इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो x माइनस क्या होगा, +3 का होल स्क्वायर, प्लस -4, 0 -4 मतलब क्या, -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों ओर ना होल स्क्वायर कर दो, दोनों ओर होल स्क्वायर कर दो, तो रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे आप तो क्या करेगा, ये रूट हट जाएगा क्या, दोनों साइड स्क्वायर करोगे आप तो रूट हट जाएगा क्या, हाँ दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, x +3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 16। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 × 3 × x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स a × b। समझ में आया क्या, इतना a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, समझ में आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, नहीं सर, हेलो स्टूडेंट, नहीं सर, नहीं समझ आई। सर ये तो बाहर जा रहा है सर सब। देखो यहाँ पे AC का डिस्टेंस लगाया, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, यहाँ पे AC का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे क्या लगाया आपने, हाँ सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो क्या, इसको मान लो ना आपका AC के लिए, AC इज इक्वल टू क्या है, BC है, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है, तो जब AC का डिस्टेंस निकालोगे तो हमने A और C का डिस्टेंस निकालते हैं और फिर B एंड C का डिस्टेंस निकालते हैं। देखो B का पॉइंट क्या है 1, -4, ये क्या है x, 0, A का पॉइंट कितना है -3, 4 है, और C का पॉइंट कितना है x, 0, ठीक है ना। अब इतनी पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगाते हो, अब देखो f2 y2 तो क्या बनाओगे, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये स्टेप बताओ। हाँ समझा सर, सर? हाँ हाँ समझा। सर, आप समझा सर। सिमिलर BC के लिए लगाए, सिमिलर BC के लिए ये क्या हुआ, f2 कितना है x माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर 1 प्लस y2 कितना है 0 0 माइनस y1 कितना है -4 -4। होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक भी, हाँ सर। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस x +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, 0 - 4 करेंगे तो -4 होगा ना,
-4 का स्क्वायर करेंगे, राइट है ना। हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक भी क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करोगे आप तो ये रूट तो हट जाएगा ना, क्या कहेगा x+3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा क्या? हाँ सर। 16 आएगा। यहाँ से भी हाँ क्या सर। स्क्वायर करते तो रूट यहाँ पे भी हट जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, राइट है क्या? 16। हाँ सर। ओके 16 यहाँ पे भी 16 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक कैंसिल आउट सर हो रूट जाएगा 16 में, और 16 सर रूट में क्यों नहीं लिया आपने? रूट स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया ना फिर। चलो 16 ही रहने दो। हाँ अभी सर। कोई हाँ प्रॉब्लम है क्या? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। नो सर। चलो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से करो तो क्या होता है a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मतलब x इंटू बी मतलब 3 इज इक्वल टू 16a। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस 16। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दोनों जगह लगा दिया। देखो अगर इज इक्वल टू के साइन इज इक्वल टू को जहाँ साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। वो सेम वैल्यू रहती है तो क्या होती है कैंसिल आउट हो जाती है। देखो 16 इधर भी है 16 इधर भी है कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है कैंसिल आउट हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 3 2 जा कितना होगा 6, ये 6x हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 तो 2x में। बताओ यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? समझा सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया ना? चलो बहुत सही। अब देखो क्या x वाले को एक साथ कर लेते हैं कांस्टेंट वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये 2x को इधर लेके आएंगे 9 को इधर लेके चले जाते हैं। 2x को इधर लेके आएंगे क्या होगा 6x और ये 2x माइनस है इधर जाएगा क्या होगा प्लस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इधर है यहाँ पे प्लस 9 है इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे क्या होगा -9 हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर। तो देखो 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x, 6x प्लस 2x कितना हो 8x, 1 माइनस 9 कितना होगा माइनस का 8 ये होगा। हाँ 8x इज इक्वल टू कितना होगा -8, x इज इक्वल टू कितना होगा -1 होगा क्या? -1। आपसे यही तो पूछा है ना तो पॉइंट बताओ। तो आपका पॉइंट क्या है x, 0 तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास पॉइंट क्या है x -0 इसका मतलब -1, 0 x, 0 ही पॉइंट था ना। x की वैल्यू कितनी है -1 है 0 तो ऐसे रहेगा। तो वो जो पॉइंट आपसे पूछा वो कितना आएगा -1, 0। तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट कितना आ गया कहाँ पे यहाँ पे पॉइंट C इज इक्वल टू -1, 0। समझ में आया क्या नहीं आया बताओ? समझा। समझा आप लोगों ने? नोट कर लो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करना आप लोग। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आना था पहले आप बोलना कि सर ना लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था आपने ना फिर से एक्सप्लेन करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन को ना अभी सोल्यूशन नोट कर लो। अभी आपको समझा, जितने लोगों को समझा ठीक है, अगर नहीं समझा तो अभी नोट कर लो, फिर से एक बार घर पे करना इसको। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में आना
जैसे मैं स्टार्ट करने जाऊं उससे पहले ही बोलना कि सर लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना आपने, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? हाँ सर, सर फिर ओके। से एक्सप्लेन कर देना सर एक बार। हाँ मैं कर दूंगा, आप लोग बस याद दिला देना कि सर लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसको फिर से करना है, बस इतना आप लोग बता देना। बस एक बार रिमाइंड मुझे दिला देना, मैं कर दूंगा। नोट कर लो आप लोग। नोट हुआ क्या आप लोगों का? नोट हो गया? हाँ सर, हाँ हाँ सर। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आप लोग बस ध्यान दिला देना, एक बार रिमाइंड दिला देना कि सर इसको एक बार करना है, ठीक है? बाय सर। ओके बाय बाय, थैंक यू। बाय।